सर, एक तरफ जो अमरीकी असलहा छोड़ा गया वहाँ पर अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जानिब से, अब बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है। और न सिर्फ ये कि जो अवाम है वो निशाना बन रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी निशाना बन रहे हैं। आर्मी चीफ ने आज दौरा किया है बन्नू का, और वहाँ पर उन्होंने उन ज़ख्मियों की आयादत भी की है जो कि ज़ाहिर है बन्नू कैंट पर हमले में ज़ख्मी हो गए थे। सर, कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बनता जा रहा है शामी साहब? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो रिपोर्ट आई है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो 2023 में 517 दहशतगर्दी की वारदातें हुई थी पाकिस्तान में, और 2024 में इनकी तादाद हो गई है 1099। यानी ये पहला साल है जब जब तजावुज़ कर गई 1000 से ज़्यादा वारदातें हुई हैं। जी हाँ। तो ये तो एक बहुत ही यानी एक चैलेंजिंग सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश है। लेकिन ये देखें, पाकिस्तान पुरअज़्म है और मुकाबला कर रहा है हौसले के साथ। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो तो बार बार ये कह रहे हैं, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो अमेरिकी फ़ौजों का जो इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान से, और जिस अंदाज में हुआ है, वो बहुत ही अफसोसनाक अंदाज था। और वो जाते हुए असला यहाँ छोड़ गए, और वो प्रेसिडेंट जो बाइडन को बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उसकी वजह से यानी जो अमेरिकी फ़ौजों ने जिस तरह इनखला किया, उसके बाद बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो गई यहाँ। लेकिन बहरहाल अब जो ये शरीफुल्लाह को पकड़ा गया है, तो एक नए ताउन की यानी राह जो है हमवार हुई है। और ये बहुत से लोग जो हैं, उनके पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं, सोशल मीडिया पर वो सरगर्म हैं। कहा जा रहा है कि ये तो शरीफुल्लाह जो है, जो तो एक छोटा सा अहलकार था, मामूली सा करिंदा था, इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान ने कोई उसको इस तरीके से पेश नहीं किया। जो हक़ायक़ उसकी निशानदही कर रहे हैं, और ख़ुद अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA ने उसकी निशानदही की है, और CIA उसका ताक़ुब कर रही थी एक अरसे से, और उसके बारे में बार बार ये बात कही जाती थी कि वो हलाक किया जा चुका है। तो CIA की तरजीहात में वो बड़ा नुमाया था, बड़े अव्वलीन नंबरों पे था। अगर शामी साहब ये अहम ना होता तो फिर ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो है वो अपने इदारों को यही कहा ना कि जी इस पर जो है वो आप नजर रखें, इस पर आप इसको तरजीह दें, इस मामले को। और फिर जो CIA थी उसने भी, फिर FBI, उसने भी पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनके सरबराहों से फौरी राब्ता किया। देखें ना, जो अमेरिकी फौजियों पर जो हमले की प्लानिंग करने वाला शख्स था, वो तो उनको इंतहाई मतलूब था। तो वो कोई मामूली आदमी नहीं था। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान ने तो पहले पकड़ के रखा हुआ था। एक साहब ने ये भी कहा कि ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप को बेवकूफ़ बना रही हैं। अच्छा। तो इस तरह की अहमकाना बातें हो रही हैं। लेकिन हकीकत जो है वो खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। वो जो शरीफुल्लाह है, वो इंतहाई एक मतलूब दहशतगर्द था। उसने अमेरिकी फ़ौजियों पर हमले में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया, और उसके बाद अभी तो उसकी तफ्तीश हो रही है, और अमेरिकी इदारे जो हैं उससे पूछगिछ कर रहे हैं। आज उसे एक अदालत के सामने पेश भी किया गया। वर्जीनिया तो जो मास्को में हमला हुआ था, उसमें भी उसका हाथ है। जो एक तफरीह गाह पे हमला हुआ था, या सिनेमा हाउस पे हमला हुआ था, तो उसमें वो तो एक यानी अब तो इससे इनकार किया नहीं जा सकता। तो जो लोग जितने भी परेशान हो, पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं और दुश्मन हैं, उनकी परेशानी में इजाफा होगा। पाकिस्तान जो है वो सरगर्मी से अपना किरदार अदा करेगा, उसका एतराफ़ भी किया जाएगा। देखिए, बरतानिया में अभी हमारे आर्मी चीफ गए थे, किस शान शौकत से उनका इस्तकबाल किया गया। ये दरअसल एतराफ़ था इस बात का कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पुरअज़्म है और कार्रवाई कर रहा है। और अमेरिकन जो हैं, अभी एक इंतहाई आला ओहदेदार जो हैं अमेरिकन फ़ौज के, वो पाकिस्तान आ चुके हैं, और उनका एक बार बार उनके राब्ते हैं पाकिस्तानी फ़ौज के साथ कर रहे हैं। और उनको यकीन है, उनको भी एतमाद है पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियतों पर और उसके अज़्म पर। तो ये तो अब तो पाकिस्तान को एक नया मतलब है, एक नई समझे
कुमक मिल गई है और उसके अमेरिका जो है उसने रियलाइज़ कर लिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये जंग जो है तेज तर भी होगी और नतीजा खेज भी होगी। शामी साहब जी, और इसलिए जी जी अब जी सर आप बताएं। जी, अच्छा शामी साहब, मैं ये कह रहा था कि जो ताने बाने हैं वो तो मिल रहे हैं अफ़गानिस्तान से जाके। अफ़गानिस्तान को बारहा जो है वो कह चुका है पाकिस्तान, और मुख्तलिफ फोरम्स पे कोशिश ये की गई है, कहा गया कि जी आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। यानी आज भी 4 अफ़गान दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं। बलूचिस्तान में पाक अफ़गान सरहद पर एक कार्रवाई हुई है। तो ये जो ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं, इस पर कुछ ना होना, ख़ास तौर पे आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल यानी कि जो फोरम है उससे कम से कम इस मसले का हल निकाला जा सकता है, जो नहीं निकाल पा रहे? देखिए, बातचीत तो जारी रहनी चाहिए, राब्ते भी जारी रहने चाहिए, लेकिन जो तालिबान हुकूमत है वो मेरा ख्याल है ख़ुद इतनी बाइख्तियार नहीं है, उसकी गिरफ्त में नहीं है हालात, और दाइश तो बिल्कुल उसके काबू से बाहर है, फिर उसके यहाँ इंटरनल ग्रुपिंग भी मौजूद है। इस सब के बावजूद राब्ते तो उनसे जारी रहने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें जहाँ तक भी कर सकते हों। लेकिन पाकिस्तान जो है दोबारा उसको तो पुरज़्म होकर अपना काम करना है और आगे बढ़ना है, इसमें तो कोई किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाना। तो उम्मीद है कि हम अब एक बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन हम चैलेंजेस का सामना करते चले आए हैं, उनको कबूल करते चले आए हैं, और दहशत गर्दी जो है उसका अफरीक जो है बार बार उसका सर हमने कुचला है, तो इंशाल्लाह इससे भी हम ओहदा बरा होंगे। ठीक है।